1 फरवरी को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की कि रूफटॉप सोलर पैनल्स के जरिए 1 करोड़ घरों को इतना सक्षम बनाया जाएगा कि वे हर महीने 300 यूनिट बिजली का मुफ्त उत्पादन कर सकें। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को की थी। दर्शक जानते हैं, इसी दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी। वित्त मंत्री के मुताबिक इसके कई फायदे हैं, मसलन 15 से 18 हज़ार रुपए की सालाना बचत, क्योंकि जिन घरों में सोलर पैनल लगा होगा वे वहां से मुफ्त बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सरप्लस यानी एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस हुई है उसे कंपनियों को बेच भी सकते हैं। बिजली से चलने वाले वाहनों को चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे वेंडर्स को खुद का काम शुरू करने का अवसर भी यहाँ पर मिलेगा, जो या तो इसकी सप्लाई कर सकते हैं या सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी यहाँ पर हैं जिनके पास तकनीकी समझ है, जो इन सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं या इसका रखरखाव कर सकते हैं, ऐसा वित्त मंत्री का दावा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आसान भाषा में, जहां हम किसी जटिल विषय को आम भाषा में आपको बताते हैं। आज टेपचू की मदद से हम समझेंगे, अगर वो अपनी छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहें तो कितनी बिजली पैदा होगी, खपत के बाद टेपचू सरकार को कितनी बिजली बेच सकते हैं और इस तरह वो कितना मुनाफा कमा सकते हैं। इस सब पर आएंगे, पर पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं ताकि किसी शब्द में आपको भारी भरकम नेम ड्रॉपिंग ना लगे। रूफटॉप सोलर पैनल क्या होता है? रूफटॉप सोलर पैनल में बिजली का उत्पादन करने वाली एक नॉन मैकेनिक डिवाइस होती है। आपने वो ब्लैक और सिल्वर कलर की प्लेट जरूर देखी होगी जो किसी बिल्डिंग की छत पर लगी होती है। ये फोटोवोल्टाइक प्रोसेस के जरिए काम करती है। अब ये फोटोवोल्टाइक प्रोसेस क्या होती है? सोलर पैनल में ब्लैक और सिल्वर रंग की प्लेट जो सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करती है उसे कहते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। और ये सेल जब ऊर्जा को बिजली में कन्वर्ट कर रहा होता है, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं फोटोवोल्टाइक प्रोसेस। ये सोलर पैनल बिजली सप्लाई करने वाली यूनिट से जोड़ दिए जाते हैं और उससे बिजली का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले सरकार ने साल 2014 में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य था साल 2022 तक 40,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाए। 40,000 मेगावाट में 100 वाट के 4 करोड़ बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं। हालांकि टारगेट पूरा नहीं हो पाया, इसलिए सरकार ने इसकी समय सीमा साल 2022 से बढ़ाकर साल 2026 कर दी। ऊर्जा को मापने की इकाई को वॉट कहा जाता है। अब लौटते हैं टेपचू पर कि अगर टेपचू जी अपनी छत पर एक सोलर पैनल लगाना चाहें तो खर्चा कितना आएगा। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एक सोलर पैनल लगाने में 2,20,000 से लेकर 3.5 लाख तक का खर्चा आता है, जिसकी क्षमता होती है 3 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट। हालांकि ये कीमत आपको एक साथ नहीं चुकानी है, आप EMIs में भी इसे भर सकते हैं, जो होती हैं 4 से 5 हज़ार तक की, माने जितना आपका बिजली बिल आता है उतनी। नावितास सोलर, जो कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली एक प्राइवेट कंपनी, उसके मुताबिक 3 किलोवाट का एक सोलर प्लांट औसतन हर महीने 360 यूनिट बिजली पैदा करता है। इसे लगाने के लिए लगभग 300 वर्ग फीट एरिया की जरूरत होगी। यहाँ एक बुनियादी शर्त यह है कि इस इलाके पर किसी भी चीज़ की छाया ना पड़ती हो। सीधी सी बात है, अगर धूप ही नहीं आएगी तो बिजली कैसे बनेगी? तो 3 किलोवाट वाले इस सोलर प्लांट से आपकी सालाना लगभग 30,000 रुपए की बचत हो सकती है। 3 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम आमतौर पर बिना सब्सिडी के 1,22,000 रुपए का होता है, लेकिन सरकार की तरफ से घर की छत पर लगाए जाने वाले सिस्टम पर 40% सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी के साथ इसी सिस्टम की कीमत लगभग 73,000 हो जाती है। यहाँ एक बात का ख्याल रखें कि ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं और वास्तविक बचत कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि बिजली की खपत, बिजली की दरें, सरकारी सब्सिडी, सिस्टम के इंस्टॉलेशन और रखरखाव का खर्च। आमतौर पर इस सोलर सिस्टम का पेबैक पीरियड 2 से 3 साल होता है। पेबैक पीरियड माने जो पैसा आपने लगाया वो आपके पास कितने समय में वापस आएगा। माने बिना सब्सिडी के आपका जो पैसा 4 साल में रिकवर हो रहा था, वही पैसा सब्सिडी के साथ 2.5 साल में रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा आपकी छत पर जितनी बिजली बनती है उससे ज़्यादा अगर बच जाती है तो उसे आप बिजली कंपनी को भी बेच सकते हैं। हर राज्य में इसके अलग अलग नियम हैं। नियमों के अनुसार आपको उस अतिरिक्त बिजली के बदले पैसे मिलेंगे। टेपचू को यहाँ पर जानना है कितना पैसा, तो हम काल्पनिक परिस्थिति ले लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 किलोवाट का एक सोलर प्लांट औसतन हर महीने 360 यूनिट बिजली पैदा करता है, और अगर आपको 600 वर्ग फीट में 6 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना है तो हमारा उत्पादन होगा 720 यूनिट, और भारत में एक परिवार की बिजली की औसतन खपत है 250 यूनिट। तो इस तरह
आपके पास सरप्लस बिजली हुई 470 यूनिट। नोएडा में 1 यूनिट बिजली की कीमत है 7 रुपये। अगर यही रेट ले लें तो आपका महीनावार मुनाफा हुआ 3200 रुपये, साल का हुआ 40,000। याद रहे कि हमने इसमें से खपत पहले ही हटा दी है, ये फिर सरप्लस का फायदा है। टिप चुके मजे ही मजे। ऐसे में जिज्ञासा होती है कि वर्तमान में भारत की रूफटॉप सौर क्षमता कितनी है। तो दिसंबर 2023 तक छत पर लगाए गए रूफटॉप सोलर की कुल क्षमता लगभग 11.08 गीगावाट है। इस सूची में यानी छतों पर स्थापित सोलर पैनल्स की कैपेसिटी के मामले में गुजरात 2.8 गीगावाट के साथ टॉप पर, जिसके बाद आता है महाराष्ट्र। कैपेसिटी 1.7 गीगावाट की है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कुल रूफटॉप सोलर पैनल्स की संख्या में अधिकांश औद्योगिक इलाकों में है और सिर्फ 20% ही घरेलू इलाकों में इंस्टॉल्ड हैं। इस रिपोर्ट के आंकड़े बहुत उम्मीद से भरे हैं। इसके मुताबिक भारत के 25 करोड़ घरों की छतों पर हम कुल 637 गीगावाट की क्षमता वाले सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। इसके अलावा इसकी कुल क्षमता का मात्र 1/3 हिस्सा ही देश के सारे घरेलू क्षेत्रों की बिजली की मांग को पूरा कर सकता है। साथ ही ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2023 तक भारत में छतों पर स्थापित सोलर पैनल्स की क्षमता लगभग 73.31 गीगावाट तक पहुंच गई है। कुल सोलर कैपेसिटी के मामले में राजस्थान 18.7 गीगावाट के साथ टॉप पर है। इसके अलावा गुजरात 10.5 गीगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुमान के मुताबिक आने वाले 30 सालों में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज़्यादा एनर्जी की मांग भारत को पड़ने वाली है। यहाँ कोयला उत्पादन में हुई बढ़ोतरी के बावजूद भारत ने साल 2030 तक 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी, माने वो एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होगी, इसका लक्ष्य रखा है। हमने इस विषय पर एक्सपर्ट से भी बात की और उनसे इस क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में भी पूछा। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो अगर 10 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम लगाया जाता है तो उसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए पड़ती है, जो साल भर के अंदर 16,425 यूनिट जनरेट करके देता है। अगर हम 8 रुपये 1 यूनिट का प्राइस भी माने तो लगभग 1,31,400 रुपये साल के 10 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट से बचते हैं। साथ ही साथ जो सोलर पावर प्लांट से जो बिजली बनी, उससे जो कोयले से जो बिजली पैदा करने वाले जो पारंपरिक सोर्स हैं, जो कोल सोलर पावर प्लांट्स, जो कोल प्लांट्स है जिनसे बिजली पैदा की जाती है, उनके ऊपर भी बर्डन कम होता है। तो और इसके लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो अभी जो योजना आई है वो नॉर्मली जो घरों के अंदर अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड है, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ ही हम इस योजना में, सूर्योदय योजना के अंदर अप्लाई भी कर सकते हैं। सूर्योदय योजना जो है वो एक 300 यूनिट तक बिजली हर महीने सेव करने का एक टारगेट गवर्नमेंट लेके चल रही है। अगर उसमें आधा किलोवाट का सिस्टम भी लगाते हैं तो उससे लगभग 2 यूनिट पर डे बनती है, और 2 यूनिट को अगर 30 दिन से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 600 यूनिट की बचत गवर्नमेंट एक दिन में कर सकती है आधा किलोवाट के सोलर पावर प्लांट से। तो ये एक इफेक्टिव कदम है गवर्नमेंट का, जो एक नई दिशा देगा ग्रामीण क्षेत्रों में और एक जिंदगी को आसान बनाएगा। इसके अलावा सोलर एनर्जी का यूज करने के लिए अन्य सरकारी पहल भी हैं, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, सौर ऊर्जा पार्क योजना, सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इस मामले पर अभी सरकार की तरफ से डिटेल आनी बाकी है, पर हमने एक अंदाजे से समझने की कोशिश की है कि इस पॉलिसी का क्या असर पड़ेगा। आसान भाषा की आज की किश्त में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी दीपक टेंगुरिया। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।